Let's now bring you the latest updates on the Gyanvapi case, as both Hindu and Muslim sides have received a certified copy of the ASI survey report. The Hindu petitioner Vishnu Shankar Jain disclosed the key findings from this survey report, indicating that the existence of a large Hindu temple at the Gyanvapi site before the current structure did exist. Now, he asserted that the same location previously housed a substantial Hindu temple before the construction of the present mosque. Jain has emphasized that the central structure of the pre-existing temple now serves as the main hall of the existing mosque, significantly impacting discussions on the site's historical context. In contrast, the Muslim side has not issued any public statements stating that they require time to read and understand the survey results. Let's also bring you all the reactions that have come in. ऐसा ये कह रहा है कि जो पहले का स्ट्रक्चर था एक हिंदू मंदिर का, उसी के पिलर्स को रीयूज यहाँ पे किया गया है, दोबारा इस्तेमाल किया गया। एक प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है। एएसआई ने जो शब्द यूज किया है वो कहा है प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर ही उसी के खंभों को यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। इट कैन बी सेड दैट देयर एग्जिस्टेड अ लार्ज हिंदू टेम्पल प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। एएसआई कह रहा है कि वहाँ पे जो पहले स्ट्रक्चर था जो हिंदू मंदिर का, उसको 17वीं शताब्दी में तोड़ा गया है ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगजेब, and part of it was modified and reused in the existing structure. हिंदू मंदिर के ही भग्नावशेष को इस तथाकथित स्ट्रक्चर में यूज किया गया, ये एएसआई की फाइंडिंग। बेस्ड ऑन द साइंटिफिक स्टडीज सर्वे कैरिड आउट, स्टडी ऑफ आर्किटेक्चर रिमेन्स, एक्सपोज फीचर एंड आर्टिफैक्ट्स, inscriptions, art and sculptures, it can be said that there existed a Hindu temple prior to the construction of existing structure. उस वजू टैंक में जो हमारे बाबा हैं, जो शिवलिंग है, वहाँ पे एएसआई सर्वे की हमारी मांग रहेगी और उस मांग को लेके हम न्यायालय के सामने जाएंगे। एएसआई कह रहा है कि वहाँ पे जो पहले स्ट्रक्चर था जो हिंदू मंदिर का, उसको 17वीं शताब्दी में तोड़ा गया है ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगजेब, एंड पार्ट ऑफ इट वाज मॉडिफाइड एंड रीयूज्ड इन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। हिंदू मंदिर के ही भग्नावशेष को इस तथाकथित स्ट्रक्चर में यूज किया गया, ये एएसआई की फाइंडिंग। Remains of this corridor in the northwest side came to light on removal of garbage and debris. The western wall of the existing structure is the remaining part of a pre-existing Hindu temple. ये बहुत महत्वपूर्ण फाइंडिंग है एएसआई की। During the survey, a number of inscriptions were noticed on the existing and pre-existing structure. A total of 34 inscriptions were recorded during the present survey and 32 stampages were taken. These are in fact inscriptions on the stone of pre-existing Hindu temple, which have been reused during the construction repair of the existing structure. देखिए, ज्ञानव्यापी की जो रिपोर्ट आई है अभी तो बहुत 1500 पेज की है। जी। मैंने पूरी पढ़ी नहीं है। ओके। पर जितना अभी तक संक्षेप में जिसको बोलते हैं उसको मैं बता सकता हूँ, और जो जिस्ट है वही अपने आप में काफ़ी है। निचोड़ जिसको बोलते हैं, पहला ये है कि एक हिंदू मंदिर तोड़कर प्रेजेंट स्ट्रक्चर बनाया गया है। नंबर 2, जो पश्चिमी दीवार है वो 5000 साल लगभग पुरानी है और हिंदू मंदिर की है, और उस पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ और स्ट्रक्चर खुदे हुए हैं। इंस्क्रिप्शन नंबर 3, इंस्क्रिप्शन मिले हैं जो तेलुगु लैंग्वेज में है, कन्नड़ लैंग्वेज में है, और उस लैंग्वेज में है जो कि इस्लाम वाले जानते भी नहीं थे, उनमें आ भी नहीं सकता है। आप ही वो पहले शख्स हैं जिसने 1992 में जाकर ही उस दीवार को, जब पश्चिमी दीवार को सफेद किया जा रहा था तो आपने विरोध किया था। उसके बाद कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई हुई। आज वो वक्त है जब कोर्ट कमिश्नर की एक बार फिर कार्रवाई हुई और एएसआई की सर्वे भी हुआ और अब उसकी रिपोर्ट भी आ गई। कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आप दावे कर रहे थे जिनको आज विज्ञान की शक्ल मिल गई? आपका प्रश्न बहुत ही सामयिक है और पुरानी यादों को सचित्र के रूप में आपने याद करा दिया। हमें पश्चिमी दीवार मुस्लिम समाज जो है वह चूना छू करके जो उसके प्राकृतिक मंदिर के अवशेष थे वह जो है उसको सफेद व्हाइट वॉशिंग करके उसको मिटाना चाह रहा था, लेकिन हम उस समय विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय उपाध्यक्ष थे, हमने विरोध किया। और तो सारे के साथ हमें ये लगा जो पश्चिमी दीवार है मंदिर के अवशेष है। आज एएसआई की रिपोर्ट से यह साबित हो गया कि हाँ, मंदिर के अवशेष ही हैं। और तो और जहाँ वेद मंत्रों की ध्वनियाँ गूंजनी चाहिए थी,
जहाँ हर हर महादेव के नारे गूंजने चाहिए था, जहाँ रुद्राभिषेक होना चाहिए था, वहाँ जो है करतल ध्वनि होना चाहिए था, वहाँ पर जो है तलवार के बल पर धर्मांतरित कर करके वहाँ अल्लाह अकबर नारे के जो निंदनीय है। और आज ASI का रिपोर्ट हमें यह साबित कर दिया कि यह जो भव्य मंदिर था, भव्य मंदिर है, भव्य मंदिर है। All right, for more details, let's quickly go across to our correspondent Ananya Bhatnagar, who's joining me live on the newscast. Ananya, we heard what Vishnu Shankar Jain had to say. He's now, it's all boiling down to the demand of a survey in the Wazoo Khana. Henceforth, is the ASI survey even complete without a survey of the Wazoo Khana? Well, remember that this was a survey that was carried out for over 92 days, which excluded the Wazoo Khana area since the area was sealed by, in fact, by the Supreme Court's order. But at this point of time, by going through that particular 863 pages report, and very categorical findings have come to fore, Akansha, in this particular report, which clearly goes on to suggest that there existed a Hindu temple which was actually destroyed, and then this particular mosque was actually built, and not only built on the remains of that temple, but in fact the pillars of that temple, that pre-existing temple, were actually used. They were brushed, their carvings were brushed, and Muslim like Islamic like structure was actually brought into picture into those pillars to show that these are the pillars of a particular mosque, is what the ASI said in its report. Now, a very, very categorical thing that that differentiates the ASI report in Ram Mandir case and the one that exists here is that when the ASI survey report in fact the Ram Janmabhoomi case had come in, it was not conclusive as to whether or not the mosque that was built over the remains of that particular temple was actually the destruction was done by that particular in that particular era or not. But here it is very, very clear, and in fact it was also very distinguished. It was distorted in that ASI report as to whether the pre-existing structure that was there, which was demolished, and then something was built over it, was actually which character was it. The ASI report was not actually conclusive on it. But in this particular case, very, very categorically, the ASI has come out open in its report, clearly suggesting that there existed a Hindu temple before. The pre-existing structure had a Hindu characteristic, is what in fact the Archaeological Survey of India has said in its report. So all right, many thanks to you, Ananya, for bringing in all those inputs. And with that, let's also bring you some more reactions and some more voices which have actively been part of this entire case is concerned. Let's listen to them. वहाँ वजू खाने के एसआई पे ऑलरेडी हम लोग का प्रार्थना पत्र पड़ा हुआ है और सुनवाई चल रही है, डेट पड़ा हुआ है, और सुनवाई के बाद प्रयास हम लोग का है कि कोर्ट इस चीज़ को भी, उस वजू खाने को, शिवलिंग को भी एसआई सर्वे के दायरे में लाए और सर्वे करे। 1669 में तोड़ा गया है। इस मस्जिद जो बनाए जाने के पूर्व में वो मंदिर का अवशेष है। ऐसा जो है एसआई ने अपने कुल रिपोर्ट में माना है। कहा जाए, यूँ कहा जाए कि एसआई ने जो है इस चीज़ को माना है कि मंदिर के अवशेष पर, मंदिर की दीवारों पर, मंदिर के आधार पर, भग्नावशेष पर तोड़ के मस्जिद का स्वरूप दिया गया। ऐसा जो है एसआई ने अपनी पूरी रिपोर्ट में माना है। देखिए 92 दिन का हुआ, इससे पहले कमिश्नरी हुआ था, हम लोग ने देखा था। 92 दिन का जो हुआ, साक्ष्य मिला है, साक्ष्य तो हम लोगों ने देखा था, आंखों से देखा था। वहाँ पे पुराने सिक्के मिले हुए हैं, पुराने अति प्राचीन सिक्के, टूटे हुए खंडित, जो हम लोग के मूर्ति मंदिर के जो अवशेष होते थे, टूटे हुए खंडित मूर्तियां मिली हुई हैं, शिवलिंग मिले हुए हैं, अर्धा मिला हुआ है, कई ऐसी संस्कृत भाषा में लिखे हुए और कई भाषाओं में लिखे हुए, ये साबित करते थे सारे भाषाओं में। वो समझ लीजिए एक मस्जिद जो करके वो लोग बैठे हैं, एक जो गुम्बद वहाँ पे सिर्फ बना, जो हमारे गुलामी का प्रतीक है, वो गुम्बद सिर्फ ऊपर बना हुआ है, वो गुलामी का प्रतीक है।